हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12th अ फेलो ट्रेवलर का दूसरा पार्ट का अध्ययन करेंगे। पहले पार्ट का हमने अध्ययन कर लिया था, कहाँ से, आई डू नॉट नो से लेकर इवेंट डोरा तक, यहाँ तक। तो आज हम दूसरा पार्ट इसके आगे अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं। ये दिया हुआ है ऑन दिस नाइट, यहाँ से हमें अध्ययन करना है। चलिए देखते हैं। ऑन दिस नाइट आई डू नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स। लेख कह रहे हैं कि आई ऑन दिस नाइट, इस रात्रि, आई डू नॉट, आई मीन मैंने, डू नॉट मीन नहीं, डू मीन किया है, एनी ऑफ दीज, एनी मीन कोई, ऑफ दीज मीन इनमें से, थिंग्स मीन वस्तु, चीज़ें। लेकिन कह रहा कि इस रात्रि मैंने इनमें से कोई चीज़ें नहीं की। कौन चीज़ें नहीं की? कि जो लेखक बता रहे हैं कि जब ट्रेन में अकेले यात्रा को करो तो जो स्वतंत्रता की सुखद अनुभूति का होती है, कि उस समय आप जब ट्रेन में अकेले होते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। चाहे आप नाचें, चाहे गाएं, किसी से बातें करें, कुछ भी। आप कोई गेम खेल सकते हैं, आपको रोकने के लिए कोई नहीं रहेगा। उन्हीं चीज़ें बता रहे हैं कि अधिकतर व्यक्ति यही करते हैं। तो वही बता रहे हैं कि ऑन दिस नाइट, इस रात्रि, आई डू नॉट डू एनी ऑफ दिस थिंग, इनमें से मैंने कोई भी कार्य नहीं किए। वे कह रहे हैं कि दे डिड नॉट हैपन टू अक्यूर टू मी। लेकर कह रहे हैं कि दे मीन वे, डिड नॉट मीन नहीं, हैपन मीन घटित हुए या आए, टू हैपन मीन घटित हुए, टू अक्यूर टू मी मतलब कि मस्तिष्क में आना। मस्तिष्क में आना मतलब कि जैसे टू कम टू आइडिया इन माइंड्स, मतलब कि जो विचारों को मस्तिष्क में आना, मतलब कि ये कह रहे हैं कि ये विचार मेरे मस्तिष्क में आए ही नहीं। लेकर कह रहे हैं जो नृत्य करना, ये सब चीज़ें थी। फिर कह रहे हैं कि व्हाट आई डिड वाज मच मोर ऑर्डिनरी। कह रहे हैं कि व्हाट आई डिड, जो कुछ भी मैंने किया, जो कुछ भी मैंने किया, वाज मच मोर ऑर्डिनरी। वाज मीन थी, मच मोर मतलब बहुत कम या बहुत ही छोटी, ऑर्डिनरी मीन बात, या सामान्य, और जो कहते हैं साधारण। इसका पूरे जो अर्थ हो जाएगा वाज मच मोर ऑर्डिनरी, मतलब कि बहुत मामूली बात। इसका कि व्हाट आई डिड, जो कुछ भी मैंने किया, वाज मच मोर ऑर्डिनरी, वह बहुत छोटी बात थी। आई कह रहे हैं व्हेन द लास्ट ऑफ माई फेलो ट्रेवलर्स हैड गॉन। व्हेन मीन जब, द लास्ट ऑफ माई फेलो पैसेंजर या ट्रेवलर्स, मेरा अंतिम, माई लास्ट मीन अंतिम, ऑफ माई मीन मेरा, फेलो मीन सहयात्री, पैसेंजर मीन फेलो पैसेंजर सहयात्री। जब मेरा अंतिम सहयात्री हैड गॉन मीन उतर गया या चला गया, जब मेरा अंतिम सहयात्री उतर गया या चला गया, आई पुट डाउन माई पेपर, स्ट्रेच्ड माई आर्म्स एंड माई लेग्स, स्टूड अप एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो ऑन द काम समर नाइट थ्रू व्हिच आई वॉज जर्निंग, नोटिंग द पेल reminiscence of day that still lingered in the northern sky। लेकर कह रहे हैं कि आई पुट डाउन माई पेपर, मैंने अपना पेपर, जो समाचार वो पत्र पढ़ रहे थे, उसे नीचे रखा। पुट डाउन मीन नीचे रखा। स्टेज मीन फैलाया, माई आर्म्स मैंने अपनी भुजाओं को फैलाया, आर्म्स मीन भुजाएं, एंड माई लेग्स अपने पैरों को, मैंने अपनी भुजाओं और पैरों को फैलाया। स्टूड अप मीन खड़ा हो गया, एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो और खिड़की से बाहर देखने लगा। ऑन द काम, काम ऑन मीन पर, द काम मीन्स शांत, समर मीन ग्रीष्म रात्रि की, समर नाइट में ग्रीष्म रात्रि, थ्रो व्हिच आई वाज, थ्रो मीन से होकर, व्हिच आई वाज जर्नी, जिससे मैं यात्रा कर रहा था। लेकर कह रहे हैं कि जो मैंने पेपर रखा, अपनी भुजाएं और मतलब कि जो पैर हैं उनको फैलाया, खड़ा हुआ, और खिड़की से बाहर उस समय जो ग्रीष्म मतलब कि गर्मी का मौसम था, वो ग्रीष्म रात्रि को देखने लगे थे। आई वॉज जर्निंग में यात्रा करते हुए, नोटिंग द पेल, नोटिंग मीन ध्यान देते हुए, या द पेल रेमिनिसेंस ऑफ डे मतलब कि दिन की धुंधली यादों, दिन की धुंधली रोशनी कह रहे हैं। और फिर आगे कहते हैं डैट स्टिल लिंगर्ड इन द नॉर्थ, जो उत्तरी, जो स्टिल मीन जो अभी भी स्टिल लिंगर्ड मीन ठहरी हुई थी, इन द नॉर्थन मीन पूर्वी, स्काई मीन
बादलों में, जो पूर्वी बादलों में ठहरी हुई थी। इसका पूरा अर्थ देख लेते हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने अपना अखबार रख दिया। यहाँ से देखते हैं, आई पुट डाउन माई पेपर, मैंने अपना अखबार रख दिया। फिर कह रहे हैं कि स्ट्रेच माई आर्म्स एंड लेग्स, अपनी भुजाओं और पैरों को फैलाया। फिर आगे कह रहे हैं कि स्टूड अप एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, स्टूड अप खड़ा हुआ और फिर लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर देखने लगा। ऑन द काम समर नाइट थ्रो which I was journeying, noting the pale reminiscence of day that still lingered in the northern sky। इसका पूरे का अर्थ हो जाएगा कि खिड़की के बाहर ग्रीष्म की रात्रि को जिससे होकर दिन की धुंधली रोशनी जो उत्तरी आसमान पर अभी भी ठहरी थी, ध्यान से देखता हुआ यात्रा कर रहा था। कहने का मतलब जैसे कि आप खिड़की से बाहर देखने लगे, अकेले ही थे, तो जो रात्रि थी, गर्मी का मौसम, तो उस रात्रि मतलब आकाश की ओर देखते हुए वो यात्रा कर रहे थे। यह कह रहे हैं लेखक। आगे कह रहे हैं कि क्रॉस द कैरिएज, डिब्बा पार किया। एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, और दूसरी ओर खिड़की को से देखने लगा। क्रॉस द कैरिएज, डिब्बा पार किया और दूसरी ओर खिड़की से देखने, मतलब कि एक खिड़की पर बैठे थे और फिर दूसरी खिड़की पर जाकर बाहर की ओर देखने लगे। लिट अ सिगरेट, सिगरेट जलाई, लिट में जलाई। सैट डाउन, नीचे बैठ गए। एंड बिगिन टू रीड अगेन, और फिर पेपर पढ़ने लगे। बिगिन टू रीड अगेन, मीन दोबारा, रीड मीन पढ़ने लगे, और फिर पेपर जो अखबार पढ़ रहे थे उसे पढ़ने लगे। इट वाज देन डैट आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर्स। फिर कह रहे हैं कि इट वाज देन, इट मीन यह, वाज मीन था, देन मीन तभी, यह वही समय था। डैट आई बिकेम, आई मीन मैं, बिकेम अवेयर मतलब कि अवगत हुआ या सचेत हुआ या पता चला, ऑफ माई मीन मेरे फेलो ट्रेवलर, कि जो मेरा सहयात्री के बारे में पता चला लेखक को। लेखक कह रहे हैं कि यही वो समय था जब यही वो समय था जब मैं अपने सहयात्री को जान पाया, उसके बारे में मुझे पता चला। और सहयात्री कौन था? ही केम एंड सैट ऑन माई नोज, वह आया एंड सैट ऑन माई, उस और मेरी नाक पर बैठ गया। सैट में बैठना, ऑन माई नोज मेरी नाक पर बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी निपी इंटरप्रिड इंसेक्ट्स डैट विल कॉल वैग्यूली मॉस्किटोज। ये कह रहे हैं ही मीन वाह, वाज मीन था, वन मीन एक, आप दो मीन उनमें से, विंगी मीन परदार वाले, ठीक, पंख वाले, निपी मीन डंक वाले, शार्प निपी मतलब कि तेज डंक वाले, इंटरप्रिट मतलब कि बोल्ड, जिसे साहसी कहते हैं, इंसेक्ट मीन कीड़ा। वह उन परदार डंक वाले साहसी कीड़ों में से एक था। डैट वी कॉल, डैट मीन जिससे, वी मीन हम, कॉल मीन कहते हैं, बुलाते हैं, वैग्यूली मीन अस्पष्ट रूप से, मॉस्किटो मीन मॉस्किटो या फिर मच्छर। लेखक कह रहे हैं कि वह उन पंखदार पर वाले, डंक वाले और साहसी कीड़ों में से एक था जिसे हम अस्पष्ट रूप से मच्छर कहते हैं। अब पता हो गया कि लेखक कह रहे हैं कि जो मेरा सहयात्री था वो एक मच्छर हो गया था, जिसके बारे में वो भी अनजान थे। अभी जब वो आया उनके नाक पर बैठा तभी भी उन्हें पता चला। फिर आगे कहते, आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, आई मीन मैंने, फ्लिक्ड ऑफ, फ्लिक्ड और यहाँ पर ऑफ, फ्लिक्ड ऑफ मतलब उड़ा दिया, हिम मैंने उसे, माई नोज में अपनी नाक से, मैंने उसे अपनी नाक पर से उड़ा दिया। एंड ही मेड अ टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 डायमेंशंस, visited each window, fluttered round the light, decided that there was nothing so interesting as that large animal in the corner, came and had a look at my neck। कहते हैं कि he made a tour, ही मैंने उसने, made मीन बनाया या किया, a tour of the compartment, tour मीन दौरा किया, उसने ऑफ द कंपार्टमेंट डिब्बे का, उसने डिब्बे का दौरा किया,
इन्वेस्टिगेटेड मीन निरीक्षण किया। इट्स 3 डायमेंशंस, तीनों मापों में, मतलब कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीनों मापों में उसने डिब्बे का निरीक्षण किया। विजिटेड ईच विंडो, प्रत्येक खिड़की पर भ्रमण किया। फ्लटर्ड मीन मंडराया। राउंड द लाइट, प्रकाश के चारों ओर, जो वहाँ पर लैंप लगी हुई थी उसके चारों ओर मंडराया। डिसाइडेड, और तब निश्चय किया। डैट मीन कि देयर वाज नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो इंटरेस्टिंग, इतना रुचिकर। एज डैट, एज मीन उतना, डैट मीन उस, लार्ज बड़े जानवर की अपेक्षा, इन द कॉर्नर मीन कोने में बैठे हुए। लेकिन कह रहे हैं कि तब उसने, जो मच्छर ने निश्चय किया कि उस कोने में बैठे हुए बड़े जो जानवर की अपेक्षा ऐसा कोई भी रुचिकर चीज़ें यहाँ पर नहीं है डिब्बे में, जब निरीक्षण वो कर रहा था। ठीक, मतलब कि जो लेखक बैठे हुए थे कोने में, उनकी अपेक्षा अब कोई भी रुचिकर नहीं था। फिर वो आगे क्या कहते हैं, केम एंड हैड अ लुक एट माई नेक। केम मीन आया, एंड मीन और, हैड अ लुक एट माई नेक, और मेरे नाक पर दृष्टि डाली, या मेरे नाक पर फिर बैठ गया। आगे देखते। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ, आई मीन मैंने, फ्लिक्ड मीन उड़ा दिया, ही मीन उसे, अगेन मीन दोबारा, मैंने उसे दोबारा उड़ा दिया। ही स्किप्ड, ही मीन वह स्किप्ड मीन उछल कर, अवे मीन दूर भाग गया, वह उछल कर दूर भाग गया। टूक अनदर जॉन्ट राउंड द कंपार्टमेंट, रिटर्न एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्प्रूडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड। कह रहे हैं कि टूक अनदर जाउंट, टूक मीन लिया, अनदर मीन दूसरा, जाउंट राउंड द कंपार्टमेंट, मतलब कि डिब्बे का दोबारा निरीक्षण किया या दौरा किया। जाउंट राउंड, छोटा सा जो है, मतलब कि जल्दी से जो डिब्बा था उसका जल्दी से दौरा करके फिर रिटर्न में वापस आ गया। दोबारा वह डिब्बे का दौरा करके वापस आ गया। एंड सीटेड हिम्स, और सीटेड में बैठ गया। हिमसेल्फ मीन स्वयं, इम्पिड्यूंटली मीन अशिष्टतापूर्वक, रूडली जिसे कहते हैं रूडली, अशिष्टतापूर्वक, ऑन द बैक मीन बैक ऑफ माई हैंड, हाथ के पीछे, और वह हाथ के पीछे दोबारा अशिष्टतापूर्वक बैठ गया। अब इट इज़ इनफ, बस हुआ। ये कहते हैं कि इट इज़ इनफ, बस बहुत हो गया। आई सेड, मैंने कहा। मैग्निमिटी हैज़ इट्स लिमिट्स, मैग्निमिटी मीन उदारता, हैज़ इट्स मीन अपनी, लिमिट्स मीन सीमा होती है। लेखक कहता है कि मैंने कहा कि उदारता की अपनी सीमा होती है। ट्वाइस यू हैव बीन वार्नड, ट्वाइस मीन दो बार, यू मीन तुम्हें, हैव बीन वार्नड मतलब कि तुम्हें, वार्नड मीन चेतावनी देना, तुम्हें 2 बार चेतावनी दी जा चुकी है कि आई एम समवन इन पार्टिकुलर, कि आई मीन मैं, आई मीन हूँ, समवन मीन कोई, इन पार्टिकुलर विशेष, मैं कोई एक विशिष्ट व्यक्ति या विशेष व्यक्ति हूँ। डैट माई अगस्ट, जिससे कि माई अगस्ट, माई मीन मेरे, अगस्ट मीन राजसी, पर्सन मीन व्यक्ति, मेरे राजसी व्यक्तित्व को रिसेंट्स मीन अपमानित होता है या रोष प्रकट करता है। मेरा राजसी व्यक्तित्व जो है रोष प्रकट करता है या अपमान महसूस करता है। द टिकलिंग मीन गुदगुदाने पर, द इम्पार्टिनेंस मीन अभद्रता पूर्वक, ऑफ स्ट्रेंजर्स मीन कि अजनबियों द्वारा। लेखक कहता है कि मैं एक विशिष्ट व्यक्ति हूँ, कि जो मैं एक विशिष्ट व्यक्ति हूँ जो अजनबियों द्वारा अभद्रता पूर्वक गुदगुदाने पर राजसी व्यक्तित्व को अभद्रता पूर्वक अजनबियों द्वारा गुदगुदाने पर रोष प्रकट करता है या अपमान महसूस करता है। फिर लेखक कहता है कि आई एज्यूम द ब्लैक कैप। अब लेखक कहते हैं कि आई मीन मैंने, एज्यूम मीन धारण कर लिया, द ब्लैक कैप मीन काली टोपी। काली टोपी का अर्थ यह है कि मैंने जो न्यायाधीश का रोल प्ले कर रहे हैं, मतलब कि न्यायाधीश में बन गया। लेखक कह रहे हैं कि मैं न्यायाधीश का रूप धारण कर लिया, ये कह रहे हैं। ठीक, आई कंडेम यू टू डेथ, मैं तुम्हें मृत्युदंड देता हूँ। लेखक कंडेम्ड भी मृत्युदंड, यू मीन तुम्हें, टू डेथ मीन मृत्यु, मैं तुम्हें मृत्युदंड देता हूँ। जस्टिस डिमांड इट, जस्टिस मीन न्याय, डिमांड्स मीन मांग करती, इट मीन इसकी, न्याय इसकी मांग करती है।
एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट। एंड मीन और द कोर्ट मीन न्यायालय, अवार्ड्स मीन पुरस्कृत करती है, इट मीन इसकी, और न्यायालय इसकी प्रशंसा करती है या फिर से पुरस्कृत करती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है। जस्टिस डिमांड्स इट एंड द कोर्ट्स अवार्ड्स इट। न्याय इसकी मांग करती है और कोर्ट इसे प्रदान करती है या कोर्ट इसे पुरस्कृत करती है। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मेनी। द काउंट्स मीन अपराध, अगेंस्ट मीन खिलाफ, यू मीन तुम्हारे, आर मीन है, मेनी मीन कई, तुम्हारे खिलाफ कई अपराध हैं। यू आर ए वैग्रेंट, यू मीन तुम, आर मीन हो, आ मीन एक, वैग्रेंट मीन आवारा, तुम एक आवारा हो। यू आर ए पब्लिक न्यूसेंस, यू मीन तुम, आर मीन हो, आ मीन एक, पब्लिक न्यूसेंस मीन गैर कानूनी, कानूनी हो तुम, अनियमित रूप से दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले हो, ये कहने का मतलब है। यू आर अ ट्रेवलिंग विदाउट अ टिकट, यू मीन तुम, आर मीन हो, ट्रेवलिंग मीन यात्रा कर रहे हो, विदाउट अ टिकट बिना टिकट के, तुम बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो। फिर आगे कहते हैं कि यू हैव नो मीट कूपन, तुम्हारे पास, यू मीन तुम्हारे पास, हैव मीन है, नो मीन नहीं, मीट कूपन मीन मांस का कूपन, तुम्हें मांस का कूपन मतलब मांस लेने के लिए कोई कूपन नहीं है, मतलब ठीक है कि किसी का जो खून चूस लो उसका कोई तुम्हारे पास कूपन भी नहीं है मांस खाने का। फॉर दीज एंड मेनी अदर मिसडेमिनर्स यू आर अबाउट टू डाई। फॉर दीज मीन इन, एंड मीन और, मेनी मीन कई, अदर मीन अन्य, मिसडेमिनर्स मीन अपराधों, अपराध के कारण, यू आर अबाउट टू डाई, यू मीन तुम्हें, आर मीन हो, अबाउट टू डाई मीन मरना होगा। लेकिन कह रहे हैं कि इन और कई अन्य अपराधों के कारण तुम्हें अब मरना होगा। आई स्टक अ स्विफ्ट लैथल ब्लो विथ माई राइट हैंड। आई मीन मैंने, स्टक मीन पहाड़ किया, अ स्विफ्ट मीन तेजी से, लैथल ब्लो मतलब घातक रूप से, विथ माई राइट हैंड मीन अपने दाहिने हाथ के साथ, मैंने अपने दाहिने हाथ के साथ तेजी से उस पर प्रहार किया। ही डोज्ड द अटैक विथ अ इंसोलेंट एज डैट ह्यूमिलेटेड मी। ही मीन उसने, डोज्ड मीन चकमा दे दिया, चकमा देकर भाग गया, द अटैक मीन प्रहार से, वह जो आक्रमण से चकमा देकर भाग गया, विथ एन इंसोलेंट इज अत्यंत सरलता पूर्वक, डैट मीन जिससे, ह्यूमिलेटेड मीन अपमान हुआ, मी मीन मेरा, जिससे मुझे अपमान महसूस करना पड़ा। लेखक कह रहा कि वह प्रहार से चकमा देकर भाग गया, जिससे विथ एंड, और कैसे भाग गया, अत्यंत सरलतापूर्वक। लेखक कहता है कि वह अत्यंत सरलतापूर्वक आक्रमण से चकमा देकर भाग गया, जिससे ह्यूमिलेटेड, जिससे मुझे अपमान महसूस हुआ। माई पर्सनल वैनिटी वाज रूड, माई मीन मेरा, माई पर्सनल मेरा निजी खुद का, वैनिटी मीन स्वाभिमान, वाज रूड मीन जग गया, ठीक, मेरा निजी जो स्वाभिमान वो था वो जग गया या भड़क गया जिसे कहते हैं, मेरा व्यक्तित्व गर्व से भड़क गया। आई लंग्ड एट हिम विथ माई हैंड विथ माई पेपर। लेकर कह रहा कि आई लंग्ड मतलब टूट पड़ा या अटैक कर दिया, एट हिम मीन उस पर, विथ माई हैंड मीन अपने हाथों से, विथ माई पेपर मीन अपने पेपर साथ, जो लेखक पेपर पढ़ रहा था उसी के साथ अपने हाथों और पेपर के साथ उस पर टूट पड़ा, उसे मारने के लिए, ये कह रहा है। इसका सही देख लेते हैं। मैंने अपने पेपर और हाथों से उस पर टूट पड़ा, ये मैं अपने पेपर और हाथों से उसे मारने के लिए टूट पड़ा, उसका पीछा किया। आई जम्प्ड ऑन द सीट एंड परस्यूड, ये पर्च्ड हिम। आई मीन मैंने, जम्प्ड मीन जम्प्ड ऑन, मैं कूदा, ऑन द सीट मीन सीट पर, मैं सीट पर कूदा, एंड परस्यूड मीन पीछा किया, ही मैंने उसका, और मैंने उसका पीछा किया। कह रहा कि जैसे मच्छर को जब मारने लगा तो मच्छर इधर उधर भागने लगा, तो मच्छर को पकड़ने के लिए वो दाएं सीट पर चढ़ते, दाएं नीचे उतरते या इधर उधर भागते, इस तरह कह रहे हैं। आई जम्प्ड
मैं सीट पर कूदा एंड परस्यूड हिम, और उसका पीछा किया। फिर क्या हुआ, राउंड द लैम्प के चारों ओर उसका पीछा किया, जब भाई इधर उधर भागता रहा वो। आई अडॉप्टेड टैक्टिक्स ऑफ फिलाइन कैनिंग। लेखक कहता है आई मीन मैंने, अडॉप्टेड मीन अपनाई, टैक्टिक्स मीन रणनीति ऑफ फिलाइन कनिंग, एक मक्कार बिल्ली, एक धूर्त मक्कार बिल्ली जो होती है, जैसे मतलब कि कोई जैसे बिल्ली होती है जो चूहे को पकड़ने के लिए वह पहले उसे चुप्पी से बैठकर उसे देखती है, ताड़ती रहती है क्या कैसी एक्टिविटी कर रहा है, फिर अचानक उस पर प्रहार कर देती है और उसे पकड़ लेती है। वही कह रहे हैं लेखक कि आई अडॉप्टेड टैक्टिक्स ऑफ फिलाइन कैनिंग, मैंने एक मतलब मक्कार बिल्ली की जो रणनीति अपनाई, वेटिंग प्रतीक्षा की, टिल ही हैड एलाइटेड, टिल मीन तब तक, ही हैड एलाइटेड उसके उतरने तक, मैंने उसके उतरने तक प्रतीक्षा की। अब फिर कह रहे हैं अप्रोचिंग पहुँचते ही, विथ अ हॉरिबल, जैसे ही वह उतरा मतलब कि जैसे आने लगा, अप्रोचिंग विथ अ हॉरिबल स्टील्थनेस और यहाँ स्विफ्टनेस, इसका एक ही अर्थ होगा तेज़ी से, ठीक। अप्रोचिंग इन पहुँचते ही, विद अ हॉरिबल एक जैसे वो उनकी पहुँच में आने वाला था, अ हॉरिबल एक भयंकर, स्टील्थनेस एक भयंकर तेज़ी के साथ उसने प्रहार कर दिया। स्ट्राइकिंग विथ अ सडन अचानक, स्ट्राइकिंग प्रहार कर दिया, विथ अ सडन मीन अचानक, एंड टेरिबल एक भयानक स्विफ्टनेस मीन फिर वही भयानक तेज़ी के साथ। लेकर कह रहे हैं कि जब मैंने मक्कार बिल्ली की रणनीति अपनाई, उसके तब तक उतरने का प्रतीक्षा की, उसकी मतलब कि उसके उतरने की प्रतीक्षा की, जब वो चढ़ गया था। अप्रोचिंग उसके उतरते ही या उसकी पहुँच में आते ही, मैंने अचानक भयंकर तेज़ी के साथ उस पर प्रहार किया, ये कहने का पूरा अर्थ है। ठीक है, आज के लिए ये सेशन जो है यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम यहाँ से पढ़ेंगे इट वाज ऑल इन वेन। ठीक है, अब देखते हैं कि आगे मतलब लेखक जो है मच्छर को मार पाता है या नहीं मार पाता, इसकी बारे में अगली वीडियो में पता चलेगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि यह जो आपके लिए वीडियो बहुत उपयोगी रहा होगा। यदि यह उपयोगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली वीडियो को देखने के लिए, और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।